करते हैं मुल्ला उद्धव ठाकरे। बाला साहेब के सपने को जरिया बनाकर हिंदुत्व का ड्रामा करते हैं संजय राउत। भगवा चोला ओढ़कर सेक्युलर एजेंडा चलाती है शिवसेना यूबीटी। हिंदू राष्ट्र का दिखावा लेकिन जुबान पर हिंदू पाकिस्तान। राहुल गांधी की संगत में शिवसेना की रंगत बदल गई। जिस शिवसेना की गूंज एक दौर में जय भवानी जय शिवाजी से उठती थी, आज वही पार्टी हिंदू पाकिस्तान जैसे बयान देकर हिंदुत्व की जड़ों को हिला रही है। बाला साहेब ठाकरे का वो हिंदुत्व जिसने सत्ता को ठुकरा दिया, आज उसी शिवसेना के नेता सत्ता की खातिर विचारधारा का सौदा कर रहे हैं। संजय राउत ने बयान देकर न सिर्फ बाला साहेब के सपनों को अपमान किया, बल्कि शिवसेना की आत्मा को भी झुठलाने की कोशिश की। कभी भगवा झंडे की शपथ लेने वाले नेता अब धर्मनिरपेक्षता की चादर में मुस्लिम वोट बैंक की खातिर नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मांगता है और मंच पर खड़े होकर हिंदू पाकिस्तान कहता है। एक वक्त था जब शिवसेना का नाम लेते ही लाउड स्पीकर से सिर्फ हिंदुत्व गूंजता था, और आज वही शिवसेना हिंदू पाकिस्तान कहकर अपने ही डीएनए से भागती नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। एक इंटरव्यू में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, यह देश भारत है और यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी रहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हमारी संस्कृति है हिंदू राष्ट्र। लेकिन जिस तरह से धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, सही नहीं है। पाकिस्तान भी धर्म के आधार पर ही बना था। आज उसकी हालत देखिए। ये धर्मांध लोगों ने गैंग्स बना लिया है और टेररिस्ट का गैंग है, वो देश चला रहे हैं। चाहे वो तालिबानी हो या फिर हिजबुल हो या कोई भी हो, वही आज देश चला रहे हैं। सांसद संजय राउत कहते हैं, धर्म के नाम पर जो भी राष्ट्र बनता है वो चलता नहीं है। उन्होंने कहा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र था लेकिन अब नहीं है। लेकिन शिवसेना सांसद ये कहने से नहीं चुके कि हमने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवा झंडा, और वही सबसे ऊपर रहेगा। उद्धव ठाकरे और शिवसेना वही पार्टी है जो कभी भगवा की शान हुआ करते थे। अब मुसलमान वोट बैंक के लिए अपना स्टैंड भी बेच चुके हैं और पहचान भी। बाला साहेब ठाकरे ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी। क्या ये वही शिवसेना है या कांग्रेस की राजनीति क्लोन बन चुकी है ये शिवसेना? अब उद्धव ठाकरे को नहीं दिख रहा कि शिवसेना अपना अस्तित्व खोती जा रही है, और ये तो सबको मालूम है कि संजय राउत सिर्फ बोलते हैं, उनके पीछे से आवाज और शब्द तो उद्धव ठाकरे के होते हैं। संजय राउत आगे कहते हैं कि किसी भी धर्म और आस्था की मर्यादा रखनी चाहिए। वे आगे कहते हैं कि हमने औरंगजेब की कब्र नहीं खोदी, बल्कि हमने शहर का नाम ही बदल दिया। छत्रपति शिवाजी ने किससे युद्ध किया, ये हमें आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? तो भाई, शिवाजी की हत्या औरंगजेब ने की और उनकी कब्र महाराष्ट्र में है। वे पूछते हैं कि कब्र खोद कर आप क्या करेंगे? बाला साहेब ठाकरे बहुत विजनरी थे। वह जब औरंगाबाद गए तो उन्होंने कहा कि जो कब्र है वो अपनी ही जगह पर रहेगी। हम कब्र को नहीं कुछ करेंगे, हमने शहर का नाम ही बदल दिया। संभाजी का वध औरंगजेब ने किया था, हमने उसका नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया। वक्फ बिल पर संजय राउत ने कहा कि बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है और पीएम मोदी को अगर कुछ अपना चाहिए होता है तो वो किसी के भी आगे नतमस्तक हो जाते हैं। राज्यसभा में जब वक्फ बिल पर जरूरत हुई तो उन्होंने नवीन पटनायक को फोन कर मदद मांगी। बाला साहेब ठाकरे ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, लेकिन अब उसी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मतलब पाकिस्तान। क्या ये वही शिवसेना है या कांग्रेस की राजनीतिक क्लोन बन चुकी है? क्या संजय राउत ने शिवसेना को उद्धव की सियासत और राहुल गांधी की संगत में डुबो दिया है? ये आईना है उस नेता का जो भगवा पहनकर वोट बैंक का खेल खेल रहा है। जिस रंगत में बैठो वैसी ही तुम्हारी संगत हो जाती है। ये कहावत आज सबसे ज्यादा फिट बैठती है शिवसेना के नेता संजय राउत पर। कभी हिंदुत्व के नाम पर पहचान बनाने वाली पार्टी आज वोट बैंक की राजनीति में इतना उलझ चुकी है कि ना रास्ता साफ दिख रहा है, ना स्टैंड। एक वक्त था जब बाला साहेब ठाकरे हिंदू राष्ट्र की बात करते थे और उसके लिए कुर्सी को ठोकर मार दी थी, लेकिन अब वही शिवसेना कांग्रेस और राहुल गांधी की संगत में हिंदुत्व की लाइन से ऐसे भटकी है कि ना हिंदू खुश है ना मुसलमान। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान संजय राउत ने बयान दिया, भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है। अब सवाल है
कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना हिंदू पाकिस्तान है, तो क्या बाला साहेब ठाकरे ने जो सपना देखा था वो पाकिस्तान बनाने का था? संजय राउत को शायद याद नहीं कि बाला साहेब ने मुसलमानों को भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जोड़ा था, लेकिन ये कभी भी कट्टरता या नफरत की भाषा नहीं थी। वो भगवा झंडे के लिए प्रतिबद्ध थे, ना कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए। एक तरफ उद्धव और शिवसेना बोलती है हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, भगवा झंडा सबसे ऊपर रहेगा, और दूसरी तरफ बोलते हैं धर्म के आधार पर जो भी राष्ट्र बनता है वह चलता नहीं। तो पूछना बनता है कि आपको भगवा झंडा ऊपर चाहिए लेकिन मुस्लिम नाराज ना हो, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए लेकिन राहुल गांधी भी साथ रहें, आपको हिंदुत्व चाहिए लेकिन वक्फ बोर्ड की पैरवी भी। ये कौन सी राजनीति है? ये तो वही है जो खुद संजय राउत कभी पाखंड कहा करते थे। शिवसेना कभी मुंबई की पहचान थी, मराठी मानुष, हिंदू स्वाभिमान और कट्टर राष्ट्रवाद। आज शिवसेना सिर्फ एक कंफ्यूज ब्रांड बनकर रह गई है। ना पुराने वोटर भरोसा कर पा रहे हैं, ना नए समझ पा रहे हैं कि पार्टी चाहती क्या है आखिर। राहुल गांधी की संगत में उद्धव ठाकरे और शिवसेना अब हिंदुत्व लाइट ब्रांड चला रहे हैं, जिसमें मस्जिद में माथा भी टेकना है और सोशल मीडिया पर भगवा भी दिखाना है। लेकिन जनता सब देख रही है, जिस पार्टी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री पद तक ठुकरा दिया था, अब वही पार्टी सत्ता के लिए हिंदुत्व को ठुकरा रही है और सेक्युलर का ढोल बजा रही है। अगर हिंदू राष्ट्र का सपना सिर्फ दिखाने के लिए है और असल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर बाला साहेब ठाकरे के नाम पर दावे क्यों भगवा झंडा दिखाकर कांग्रेस के एजेंडे पर काम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय राउत ने शिवसेना का डीएनए बेच दिया? शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की नहीं रही, वो सिर्फ भगवा पहनकर सेक्युलर नाटक करने वालों की पार्टी बन गई है। और इस नाटक के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर संजय राउत खुद बन चुके हैं। संजय राउत कहते हैं हमने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है। तो सवाल है, क्या ये वही कल्पना है जिसमें वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करना पड़े? क्या ये वही हिंदू राष्ट्र है जिसमें पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है? या फिर ये वही कल्पना है जो राहुल गांधी के दफ्तर से पास होकर आती है? सच तो यह है कि संजय राउत खुद नहीं जानते कि वो किस लाइन पर चल रहे हैं। कभी हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनते हैं, कभी धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ लेते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत पर।